हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे भाई, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, सफलता आपसे 5 चीज़ें मांगती है। सफलता आपसे 5 चीज़ें मांगती हैं। पता है क्या क्या? मेहनत, बलिदान, संघर्ष, सब्र और खुद पर भरोसा रखना, विश्वास करना। दोस्तों, यदि आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, यदि आप बीपीएससी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ये सब होता क्या है। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक है, एकदम छोटा छोटा ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ठीक है, आप इसको बट्टा भी बोल सकते हैं इस तरह से। इसमें आता है आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद एक आता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, और एक आता है आपका एमआरपी या इसको आप एमपी भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहने का मतलब कि मार्केट रिटेल प्राइस। ठीक है, तो जब आप किसी भी मतलब कि दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है एमआरपी, जो कि जो अंकित मूल्य होता है ना, वो किसके द्वारा दिया रहता है? वो दिया रहता है शॉपकीपर यानी कि दुकानदार के द्वारा। ठीक है, तो जो भी एमआरपी होता है ना, वो किस पर होता है? एसपी पर होता है कि कितना में बेचा गया, और इसी पर वो क्या करता है? कुछ छूट दे देता है ताकि उसके पास ग्राहक की भीड़ लगी रहे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सामान है या कोई शर्ट है, समझ लीजिए कि कोई शर्ट है, 400 रुपया उसका लिखा है। क्या मार्केट प्राइस लिखा है? क्या 400 रुपया लिखा है, और उस पर बोल दिया कि 10% की छूट, 10% की छूट। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 रुपया का 10% यानी कि अपने आप में कितना होता है? 100 होता है, जो कि नीचे आ गया। ये देखिए, इससे कट गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 40 रुपया। 40 रुपया आपका आंसर नहीं हुआ, यानी कि जो मतलब कि 400 रुपया में मिलता था, 10% जब छूट हुआ तो उसमें से 40 माइनस कर दिए, 360 रुपया में दुकानदार आपको क्या करेगा? दे देगा। ठीक है, ये हुआ आपका छूट यानी कि डिस्काउंट के लेकर के। अब रही बात कि सीपी क्या होता है, तो सीपी होता है क्रय मूल्य, यानी कि जितने में दुकानदार माल को खरीद कर लाया वो उसका हो गया सीपी। और एसपी हुआ कि जितने में वो बेच रहा है। ठीक है, जितने में वो बेच रहा है यानी कि विक्रय मूल्य हुआ। और अब देखिए, अब इसमें एक चीज आता है लाभ और एक आता है हानि। ये लाभ और हानि दोनों किस पर आते हैं? क्रय मूल्य पर ही आते हैं। लाभ और हानि किस पर आते हैं? क्रय मूल्य पर आते हैं। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई सामान 100 रुपये का है, ठीक है, और दुकानदार क्या कर रहा है? उसे 110 रुपये में बेच रहा है। मान लीजिए कि कोई सामान कितने का खरीदा? वो 100 रुपये का खरीदा और 110 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो दुकानदार को कितने का, इन दोनों का डिफरेंस कितना का मिला? 10 रुपये का क्या मिला? प्रॉफिट मिला, यानी कि लाभ मिला। ठीक है, अब रही बात कि यदि क्रय मूल्य यानी कि सीपी 100 रुपये ही हो और दुकानदार उसे 90 रुपया में क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ भी जो डिफरेंस मिला 10 रुपये का मिला, लेकिन 10 रुपये का डिफरेंस तो मिला, लेकिन क्या हुआ कि 100 रुपया में वो दुकानदार खरीदा था और 10 रुपया में उसे बेचना पड़ा था। यहाँ पर उसे 10 रुपये की हानि हो गई, यानी कि लॉस हो गया। अब रही बात कि हानि प्रतिशत भी आता है आपके एग्जाम में और प्रॉफिट, ठीक है, प्रतिशत भी निकालने के लिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत जब निकालने के लिए बोल देगा तो जितने रुपए का लाभ आएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर 10 रुपये का लाभ आया, किस पर आया? कभी भी लाभ और हानि सीपी पर आता है, तो P/CP गुने में 100%, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल दे तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100%, या यदि हानि प्रतिशत बोल दे तो इसके लिए भी वही कहानी होगा। क्या? कि लॉस बटा सीपी गुना में 100%।
इस तरह से दोस्तों ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी पर आधारित हम आपके सामने मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। तब तक आइए पहला सवाल, आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। क्या एकदम मस्त सवाल है, सिंपल सवाल है जो कि एकदम 2 सेकंड में बनेगा। बोल रहा है कि किरण ने एक मोबाइल कितना में 6000 रुपया में खरीदा, यानी कि उसका ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कितना रुपया, 6000 रुपया, और उसे क्या किया, वो 5400 रुपया में बेच दिया। ये उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्या पूछा है, हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज पूछा है। दोस्तों क्या होगा, अभी हमने आपको बताया कि लॉस परसेंटेज जब पूछ दे तो कुछ नहीं करेंगे, लॉस बाई सीपी। लॉस बाई क्या होता है, सीपी, क्योंकि कभी भी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, और फिर 100%। अब रही बात कि यहाँ पर 6000, यहाँ पर 5400, तो इसमें और इसका दोनों का डिफरेंस कितना मिला, यहाँ पर देखिए तो 6000 है और 5400 है, तो क्या मिला 600 का, किस पर, सीपी पर कितना है, 6000 है, और गुना में 100%। बस सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। आइए देखिए, तो ये देखिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये कट के आ गया कितना, 10, ये भी कट गया, यानी कि 10% का क्या हुआ, उसका हानि प्रतिशत हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है, सीपी है किसका, एसपी का कितना है, 40% है, ठीक है। तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्रय मूल्य का यानी सीपी का कितना प्रतिशत है। दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे, थोड़ा सा के लिए मान लेना है क्या, कि माना कि एसपी जो है, एसपी बराबर क्या है, 100 रुपया है। एसपी बराबर क्या है, मान लीजिए 100 रुपया है। क्या बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, तो विक्रय मूल्य मान लिया 100, ठीक है, विक्रय मूल्य माने हैं 100, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, तो 100 का 40% यानी कि, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 खत्म, यानी क्या मिला, 40 रुपया, 40 रुपया क्या मिला, सीपी मिला। अब हमसे क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों अभीष्ट प्रतिशत बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना है, ऊपर में हो जाएगा विक्रय मूल्य का 100 और नीचे में हो जाएगा 40, और फिर इसका निकाल देंगे प्रतिशत, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये कट के आ गया कितना, 25, तो 25 दहा 250, यानी कि 250% इज द राइट आंसर। किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 15 रुपया में बेचने पर 3 रुपए की हानि होती है। ध्यान से देखिएगा कि एक वस्तु है जिसे 15 रुपया में बेचने पर यानी कि सेल करने पर उसे 3 रुपए का लॉस होता है। फिर बोला है कि उसे 28 रुपया में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, यानी कि बोल रहा है कि उसे 15 रुपया में बेचा गया, यानी उसका एसपी क्या है, 15 रुपया, ठीक है। बेचने पर 3 रुपए की हानि होती है, यानी कि उसका लॉस कितना हुआ, तो 3 रुपए का, ठीक है, 3 रुपए की हानि हो गई। तो अब यहां से हम पूछें कि इस आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों जब हानि की बात कर दिया गया तो क्या होगा, जब हानि की बात करेगा तो एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं। जब हानि की बात करेगा तो एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं, तो कितना मिला, 15 रुपया और जोड़ 3 रुपये, यानी कि 18 रुपया। 18 रुपया क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है कि उसे 28 रुपया में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। अब यहां पर मिल गया क्या, 18 रुपया क्रय मूल्य, और बोला है कि 28 रुपया में बेचने पर, यानी एसपी जो नया एसपी है कितना है, 28 रुपया है। तो हमसे पूछा है कि लाभ कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 10 रुपये का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, बस 10 रुपये का लाभ होगा। बस यही करना था, बाकी कुछ नहीं। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 560 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बोला है, विक्रय मूल्य दे दिया है 560 रुपया, तो उसको हानि होती है कितने का, 30% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताना है मेरे साथियों। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले 30% हानि बोला है, हानि, तो प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। और जब हानि बोल दे तो 100 से पीछे जाएंगे, और जब लाभ बोल दे तो 100 से आगे जाएंगे। तो 30% की हानि यानी कितना, 70%। ध्यान दीजिएगा, 30% की हानि यानी 70%, 70% की हो जाएगा हानि। तो ओरिजिनल में वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 560 रुपया। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो ये मानकर चलिए क्या है, सीपी के लिए है, यानी कि क्रय मूल्य के लिए है। तभी तो विक्रय मूल्य में 30% की हानि हुई। तो यहां से देखिए 70%, तो कितना मिला, 560 रुपया। तो 100% यानी क्रय मूल्य के लिए आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 560 बटा में 70 और गुना में कितना हो जाएगा, 100। चलिए इसको कटाते हैं, ये कट जाएगा कै बे में, 8 बे में, 7 8 56, यानी कि 800 रुपया हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वाले थे। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। पता है क्या, कि जो सफलता होती है ना, एकदम छोटे छोटे प्रयत्नों का एक जोड़ होती है, छोटे छोटे प्रयत्नों का एक जोड़ होती है, जो कि आप दिन और रात दोनों में आप दोहरा सकते हैं। यानी कि दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं। यदि आप कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप जो चाहना, मतलब आप जो आप बनना चाहते हैं, एकदम पक्का राहुल भैया का वादा है, आप बन सकते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को हम देखते हैं कि एक रेडियो को 440 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। फिर बोला है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपया में बेचना होगा। मेरे भाइयों एक बात याद रखिए कि इससे भी पहले हमने जो परसेंटेज का वीडियो बनाया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हमने परसेंटेज का वीडियो जरूर जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, परसेंटेज जब आप पढ़ लीजिएगा ना, तो इसको बनाने में आपको चुटकी सा लगेगा। चलिए, एक रेडियो को 440 रुपए में बेचने पर इतना प्रतिशत का, अब बार क्या बोल दिया, लाभ, तो सीपी कितना मानेंगे, सीपी मानेंगे 100%। बस यही पर मेन गेम है, सीपी 100%। तो यहां पर क्या है, प्रतिशत, तो यहां पर बेचने पर 10% का लाभ, 10% का लाभ बोले तो एसपी क्या हो जाएगा, 110%। लाभ बोले तो 100 से आगे, और हानि बोले तो 100 से पीछे। बस यही ट्रिक है। तो क्या बोला है, देखिए तो अब यहां पर 110% में दिया, तो ओरिजिनल में कितना बेचा, 440 रुपया में। फिर क्या बोला है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 125, क्या समझेंगे, 125, 100 से ऊपर 125% का लाभ के लिए क्या हो जाएगा, तो 440 बाटा में 110 गुना में 125 हो गया, बन गया। कैसे, देखिए ये कट गया कै बे में, 4 बे में, और 125 चौके हो जाएगा आपका कितना, देखिए 125 चौके, 25 चौके यानी कि 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए दोस्तों इस सवाल को क्या है कि एक वस्तु को 5% की हानि, 5% की हानि की बजाय 10% के लाभ, ध्यान दीजिएगा, हानि भी दिया है, लाभ भी दिया है, कि 5% हानि की बजाय यदि 10% के लाभ पर बेचा होता तो क्या होता, 30 रुपया और मिल जाता, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है उसके अनुसार में वो 30 रुपया अधिक मिल जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हानि और लाभ दोनों दिया है, तो 5% की हानि यानी कि 95%, और 10% का लाभ यानी कि 110%। बस गेम खत्म। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 15% का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15% का। तो 15%, तो ओरिजिनल में कितना दिया है, 30 रुपया, और
हमने क्या बताया कि क्रय मूल्य को अब मान लेते हैं अपने आप में 100%। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, तो 30 बाटा में 15 गुना 100, बस ये कट गया जी। 2 1 दूनी 200 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका सुपर डुपर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए मेरे शेर बहादुरों, देखिए तो सवाल क्या है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसका प्रतिशत निकालना है। दोस्तों यदि आप इसको बेसिक रूप से बनाइएगा, ठीक है, तो थोड़ा लंबा समय खींचेगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे मस्त राहुल भैया का तूफानी ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, ठीक है, कि आपका जो सीपी है ना, सीपी आपका x है, मानना है सीपी x, ठीक है, तो एसपी मान लिया यहां पर y। ट्रिक मेरा यही है कि चाहे आपसे प्रॉफिट पूछे या लॉस पूछे और इसका परसेंटेज हो, तो आपका ट्रिक क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बाटा में y और गुना में 100%, बाकी कुछ नहीं, इसी पर बैठा देना है। और एक बात, यदि आपका प्लस में आया, यदि आपका आंसर इसका प्लस में आया, पॉजिटिव आया, तो समझिएगा क्या, प्रॉफिट यानी कि परसेंटेज में, ठीक है। और यदि आपका निगेटिव में आया तो समझ लीजिएगा कि लॉस परसेंटेज में। ट्रिक यही है। चलिए इसी पर हम बैठाते हैं। क्या दिया है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लीजिए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो बोल दिया, इसको क्या माने है, x माने, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 12। देखिए ना जी, 12 घटाओ 9, अब बाटा में भी हो जाएगा 9 और गुना में 100%, ठीक है। देखिए तो 12 में से 9 गया, कितना मिला 3, और बाटा में क्या है 9 है, यानी कि 1/3 मिलेगा, क्योंकि ये कटेगा, क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। यहां पर लिख देते हैं, देखिए तो यहां पर कितना हो जाएगा 3/9 गुना 100%, ये कटा 3, क्या मिला 100/3%, और 100/3 तो इसमें दिया नहीं है, दिया है कहां पर, देखिए ना 33 या 99.1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, ये है आपके सामने लास्ट सवाल कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। फॉर्मूला वही है रहेगा, क्या कि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर x माइनस वाई बाटा में y और गुना में 100%। बस फॉर्मूला तो मेरा वही है, क्या है, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, यानी कि 20 घटाओ 25 बाटा में 25 गुना में 100%। ये देखिए कितना हो जाएगा -5 बाटा में 25 गुना में 100%। ये कट जाएगा कैबे में 5 बे में, और ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 20, यानी क्या मिला -20%। दोस्तों -20%, तो -20% तो होता ही नहीं है, होता है क्या होता है, अभी हमने बोला कि प्लस मतलब कि पॉजिटिव रहेगा तो क्या कहेंगे प्रॉफिट, और निगेटिव रहेगा तो क्या कहेंगे लॉस, यानी कि क्या मिला 20% की हानि। देखिए तो किस ऑप्शन में है, कहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगे। यदि अच्छी लगे तो प्लीज राहुल भैया को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी बीपीएससी की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।